हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये मेरी ज़िंदगी का एक और दिन था जब विवेक की तबीयत थोड़ी आज संभली हुई थी और कीमो हुए काफ़ी दिन हो चुके थे। मैंने कल ही आपको बताया ना। तो कीमो किए हुए ऑलमोस्ट 9 to 10 डेज़ हो चुके थे जब का ये व्लॉग है। और 5 तारीख का व्लॉग है, आई थिंक ये 5 दिसंबर का। मैं सुबह में झाड़ू पोछा लगा रही थी क्योंकि मेड्स का बहुत ज़्यादा, जो हाउस हेल्पर्स हैं उनका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आजकल चल रहा है। जैसे कि जो भाभी हैं वो नहीं आ रही हैं कुछ दिनों से, और उनके घर में उनको, उनकी बहू को बेटा हुआ है जिस वजह से नहीं आ रही हैं। और ऊपर से अभी मेरे घर में भी सिचुएशन इस टाइप की है। तो सुबह सुबह से मैंने फटाफट से डस्टिंग करके झाड़ू लगाई, विवेक को नाश्ता करवाया और फिर मैं लगाने लगी थी पोछा। और ये पोछा इससे बहुत अच्छा लग जाता है। गाइज़, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। आप लोग जितने भी कमेंट कर रहे हो, मैं पहले तो माफ़ी मांगती हूँ क्योंकि मैं किसी भी कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि आजकल जैसे तैसे तो व्लॉगिंग होती है, फिर जैसे तैसे एडिटिंग होती है। बिकॉज़ मेरा पूरा टाइम विवेक के साथ ही जा रहा है, उनकी केयर करने में। उनको टाइम टू टाइम दवाइयाँ, हर एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ रहा है, जिस वजह से दूसरी चीज़ों का वक्त नहीं मिल पा रहा है। तो मुझे माफ़ कीजिएगा। आज ही बैठ के टीवी देख रहे थे, फ़ोन पे बातें कर रहे थे। मतलब जब इनकी तबीयत थोड़ी संभली रहती है, कीमो का ऐसा ही है, कभी तबीयत संभली रहती है, कभी नहीं, कभी कुछ होता है तो कभी कुछ। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आजकल हम फेस कर रहे हैं और बहुत मुश्किल है हमारे लिए ये घड़ी। और इस मुश्किल की घड़ी में आप लोग जितने भी कमेंट्स कर रहे हो ना, सब मुझ तक पहुंच रहे हैं। वो अलग बात है, मैं रिप्लाई नहीं कर रही हूँ। जैसे कि किसी ने लिखा है, आपकी डॉटर आप लोगों के लिए एक ब्लेसिंग है, बहुत पॉजिटिव है, बहुत गुड हार्टेड है। किसी ने लिखा है, विवेक सर यू आर वेरी लकी कि आपको इतनी प्यारी वाइफ, केयरिंग वाइफ मिली है। माता रानी सब ठीक करे। रुचि, पीपल विल लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम यू, यू आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। बहुत सारे लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स आ रहे हैं। लव यू ऑल माई यूट्यूब फैमिली, लव यू ऑल। वो अलग बात है कि मैं जवाब नहीं दे पा रही हूँ। और एक चीज़ बोलूँ मैं, ज़िंदगी में जो लोग मतलब सब कुछ होते हुए परेशान से रहते हैं ना, होता है ना, कभी इंसान अपनी लाइफ से सेटिस्फाई नहीं होता। मैं यहाँ पे एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी, कभी कैंसर हॉस्पिटल जाके देखिए और उस मोमेंट को फील कीजिए कि जब ये भी नहीं पता होता ना कि हम हमारे इंसान को बचा भी पाएंगे या नहीं, या जिसको हो रखा है वो इंसान के अंदर चलता है, मैं बचूंगा या नहीं, या मैं कितने साल के लिए ज़िंदा रहूँगा, कितने साल सर्वाइव करूँगा। ये जो एक डर है ना, ये अगर आपने फील कर लिया ना, तो आपको आपकी ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं रहेगी। इट्स वेरी टफ जो हम लोग फेस कर रहे हैं आजकल, बहुत ही टफ सिचुएशन है। लेकिन हिम्मत तो रखनी पड़ेगी क्योंकि विवेक को इसमें से निकालना है। तो उसी वजह से मैंने अपने आप को थोड़ा स्टेबल कर लिया हुआ है अब। बहुत ही, क्या बोलूँ मैं, बहुत बहुत दर्द देखा है मैंने पिछले 1.5 महीने में। 25 अक्टूबर का दिन था और तब से लेके जब तक कीमो हुई है बहुत दर्द सहन किया है। अब थोड़ा स्ट्रांग हुई हूँ, थोड़ा-सा मैंने खुद को स्टेबल किया है क्योंकि मैंने ना एक्सेप्ट कर लिया है। मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, मैंने अब जाके एक्सेप्ट कर लिया है। तो गाइज़, खुशी से रहो। यू आर लकी कि आपके साथ ऐसा कुछ नहीं है। खुशी से रहो, ज़िंदगी को जियो और फुल्ली जियो अपनी लाइफ को। क्योंकि मैंने बोला ना, आप एक बार कैंसर हॉस्पिटल जाके देखो, दर्द क्या होता है, तकलीफ़ क्या होती है, या जिसके घर में कोई ऐसा पेशेंट है जैसे मेरे यहाँ पे, तब आपको पता चलेगा दर्द क्या होता है। इसलिए अपनी ज़िंदगी की जो खुशियाँ हैं ना, उन्हें समेटो और सब लोग सुख से और प्यार से रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, बिकॉज़ आप लोग किस्मत वाले हो। तो एवरीवन, अभी सुबह के बजे हुए हैं 11:15 और मैंने अभी झाड़ू पोछा वगैरह लगाया है। विवेक को आगे नाश्ता करवा दिया है। आज नाश्ते में उनके लिए प्याज के पराठे थे और देसी घी यूज़ हो रहा है, रिफाइंड ऑयल नहीं यूज़ हो रहा है उनके लिए। और आज पहली बार मैंने पराठे बनाए हैं, नहीं तो अभी तक हम उनको बहुत सारी हेल्दी हेल्दी चीज़ें लाइक उपमा, पोहा, फिर क्या बोलते हैं बॉइल्ड एग्स और फ्रूट डिश, जूसेस, सूप्स, ये सब चल रहा है उनका। लेकिन उनको आज कुछ हैवी खाना था। और फिर हमने भी ये सोचा, क्योंकि कीमोथेरेपी में उनको वीकनेस बहुत ज़्यादा लग रही है। उनको एक मेन इशू जो आ रहा है वीकनेस का आ रहा है, तो जिस वजह से उनको बहुत हैवी सा नाश्ता करवाया है। कीमोथेरेपी के बाद कुछ लोग कह रहे हैं ना कि वो नवजोत सिंह सिद्धू जी के वाइफ के बारे में कि वो डाइट फॉलो करो, तो वो डाइट तो फॉलो हो रही है। कच्ची हल्दी, नींबू पानी, जो भी चीज़ें मतलब ऐसी हैं, जैसे कि गेहूं पे कट डाउन किया है। वो जो खा रहे हैं रोटी, वो मिलेट की रोटी खा रहे हैं। मैंने ज्वार, बाजरी, रागी और जौ, ये आटा पिसा के रखा हुआ है यहाँ पे। सारी चीज़ें प्रिशा से मंगवा ली थी। आजकल प्रिशा बहुत सपोर्ट सिस्टम बन गई है। सारे बाहर के काम उसने अपने ऊपर ले लिया है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा किचन में हर वक्त बिजी हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ विवेक के लिए मैं बनाते रहती हूँ, कुछ ना कुछ चलता रहता है किचन में। तो इस वजह से प्रिशा सारे बाहर के काम कर रही है। तो प्रिशा ने सारी चीज़ें ला के दे दी थी, पिसवा के भी वही लेके आई। उनका मिलेट का आटा तैयार किया हुआ है हमने, तो मिलेट की रोटी वगैरह बन रही है। सारी ग्रीन वेजीज,
सूप्स में ग्रीन, और हाँ थोड़ा सा आंवला हम लोग उनके ABC जूस में डालते हैं, और बहुत सी चीज़ें और भी हैं। मैं आराम से आपसे बैठ के डिस्कस करूंगी कि कीमोथेरेपी में कैसी डाइट वर्क करती है, क्योंकि अब मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस आते जा रहा है। जैसे जैसे मैं उनको ये सारी चीज़ें दे रही हूँ, मैं एक्सपीरियंस होती जा रही हूँ, और कीमो में क्या क्या तकलीफें आती हैं वो अब तक हमने देख ली हैं। क्योंकि आज जब मैं ये व्लॉग शूट कर रही हूँ तब है 5 दिसंबर, 5 तारीख है आज। तो 26 को इनकी कीमो हुई थी और आज 5 है, यानी 10 दिन हो गए हैं, आज 9 दिन हो गए हैं। तो मुझे पूरा आइडिया आ गया है कि क्या क्या चीज़ें हमने फेस करी हैं। मतलब हर एक पेशेंट में अलग तरह के सिम्टम्स आते हैं। विवेक को जो सिम्टम आए, इनको एक्सेस वॉमिटिंग लगी, लेकिन पहले दूसरे तीसरे दिन नहीं लगी। 26 को इनकी हुई, 26, 27, 28 नहीं लगी इनको वॉमिटिंग। ही वॉज ऑल ओके, सिर्फ हिचकियाँ लगी थी उनको, उसके लिए इंजेक्शन दे दिया गया था। इनको 28 तारीख की रात से वॉमिटिंग लगी, 29 को हुई। वो सब मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, डिटेल में बताने का कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन कहने का मतलब है कि वीकनेस वॉमिटिंग के बाद से काफ़ी फेस करनी पड़ रही है। कल इनका एक रेगुलर चेकअप था, सॉरी परसों, कौन सी डेट थी, थर्ड को वापस डॉक्टर ने बुलाया था एक ब्लड टेस्ट करवा के, CBC, वो मैंने करवा दिया था इनका, और फिर मैं इनको लेके गई थी। तो सब कुछ नॉर्मल आया ब्लड में, टेस्ट में। और एक चीज़ कॉमन है जो कि मुझे डॉक्टर से पूछनी थी, इनको वीकनेस बहुत हो गई है वॉमिटिंग के बाद से। इतनी कमजोरी के 2 तारीख को हिम्मत करके ऑर्डर पे गए थे 2 दिसंबर को, लेकिन ये आधे ऑर्डर से वापस आ गए। मैंने मना भी किया था मत जाओ, लेकिन इनको ओके लग रहा था तो ये चले गए। बोले नहीं, मैं कैसे, मेरे को अपना सीजन भी तो देखना है, क्योंकि ऑब्वियसली सीजन के टाइम पे इनके साथ ऐसे हो गया। तो 2 को गए, लेकिन आधे ऑर्डर से वापस आ गए, इनसे नहीं हुआ। फिर इन्होंने अपनी जगह किसी दूसरे फोटोग्राफर को इमीडिएटली मैनेज करके भेजा। तो मैंने 3 तारीख को डॉक्टर को ये चीज़ डिस्कस की। डॉक्टर डिंकी गजीवाला, जो कि विवेक की ऑन्कोलॉजिस्ट हैं और बहुत एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं, सूरत से आती है यहाँ पे निराली हॉस्पिटल में। सो आई टॉक्ड विद हर इन डिटेल। मैंने तकरीबन 15 से 20 मिनट उनसे बात की। सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप सब वरीड हो विवेक के लिए, और अपडेट वीडियो में बहुत कम बना पा रही हूँ, क्योंकि माफ़ करिएगा इस चीज़ के लिए, चाह के भी वक्त नहीं निकाल पाती हूँ, क्योंकि किचन का काम ये वो। और मैं आपको बता दूँ 2-4 दिनों से भाभी भी नहीं आ रही हैं। मीनाक्षी ने भी बीच में 3-4 दिन की छुट्टी करी, फिर मीनाक्षी आई तो भाभी ने छुट्टी कर दी है। भाभी की बहू को बेटा हुआ है, यानी भाभी दादी बन गई है, तो इस वजह से वो थोड़ी छुट्टियों पे है। इसी वजह से सारा काम मुझ पे है, तो ब्लॉगिंग और ये सब एडिटिंग वक्त निकालना मुश्किल है विवेक की केयर करने में। सो आई टॉक विद डॉक्टर। डॉक्टर टोल्ड मी के वीकनेस जो है वो, जो उनकी क्या होता है, कीमोथेरेपी देने के बाद, जैसे कि उनको एक इंजेक्शन दिया गया था 26 को, उसके बाद कुछ खाने की कीमोथेरेपी दी जाती है। केपगार्ड 500 ये नाम की मेडिसिन विवेक को दी गई है, जो कि जब तक उनकी दूसरी कीमो लगेगी तब तक चलने वाली है। सुबह में 4 टैबलेट, शाम को 3 टैबलेट, सेम टैबलेट की, केपगार्ड 500। ये एक ओरल कीमोथेरेपी होती है, ऐसे ऐसे मुझे तो जो पता है उसके हिसाब से बता रही हूँ। तो वो जब कीमो का इंजेक्शन लग गया 26 को, उसके बाद ये तो चालू है, सुबह शाम। तो इसके साइड इफेक्ट थोड़े होते हैं, नोशिया फील करना, वॉमिटिंग का, या फिर वॉमिटिंग की प्रॉब्लम तो वैसे इनकी सॉल्व हो गई है। कुछ मेडिसिन खाने की दी हुई है डॉक्टर, वो मैं कॉन्स्टेंट दे रही हूँ, तो वॉमिटिंग तो बंद हो गई है। लेकिन वीकनेस जो है इनको फेस करनी पड़ रही है, EC टैबलेट की वजह से और कीमोथेरेपी की वजह से। इनको कमजोरी लगती है, सांस चढ़ जाता है कभी भी। तो 3 को मैंने डॉक्टर से डिस्कस किया, एंड डॉक्टर ने मुझे एक सैशे दिया है, क्या नाम है उसका, सिमग्लूटा, SYMGLUTA, सिमग्लूटा सैशे, जो कि 15 दिन देना है, एक रोज। तो कल मैंने इनको फर्स्ट टाइम दिया, क्योंकि मिल नहीं रहा था। 3 को मिला नहीं कहीं पे सिटी में। 4 को हमारे एक फ्रेंड है मेडिकल स्टोर वाले, उन्होंने मैनेज करके दिया है मंगवा के। तो कल मैंने फर्स्ट दिया, अभी मैं सेकंड देने जा रही हूँ इनको। तो उस सैशे को पीने के बाद ही इज फीलिंग क्वाइट बेटर, अच्छा लग रहा है इनको, काफ़ी बेटर फील कर रहे हैं। तो ये अभी तक का अपडेट है, अभी ये काफ़ी स्टेबल हैं, वॉमिटिंग्स रुक चुकी हैं। बस एक ही प्रॉब्लम है, वीकनेस बहुत ज़्यादा है, तो खाने पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ रहा है। हर 2 घंटे पे एक स्मॉल मील देना होता है, जैसे कि कभी नट्स दे दिए, तो कभी फ्रूट दे दिया, तो कभी जूस दे दिया, तो फिर लंच हो गया, ऐसे। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, और खाने का बिल्कुल ध्यान रखा जा रहा है। आप टेंशन ना लें, आप सबको विवेक की बहुत टेंशन है, मुझे पता है। तो इसीलिए मैंने कोशिश करके मैंने कैमरा ऑन किया कि चलो वीडियोस थोड़े बहुत तो बनाऊं। बीच बीच में मैं बना ही रही हूँ, आप देख रहे होंगे 2-2 दिन के गैप पे, बट अब मैं रेगुलर बनाऊंगी, क्योंकि विवेक काफ़ी स्टेबल है अब। तो अब मैं रोज़ व्लॉग डालने की कोशिश करूंगी, रोज़ बनाऊंगी। और चलो आपको विवेक से मिलवा देना चाहती हूँ मैं, क्योंकि वो भी आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। आज थोड़ा बात करने लायक है। अभी तक तो आप उनको देखते ना, तो आप देख नहीं पाते, या फिर आप में से बहुत से लोग देख के रो देते, क्योंकि परसों तक उनकी हालत ठीक नहीं थी। सेकेंड डेट तक वो ऐसे बैठे रहते थे, बस बहुत ज़्यादा टायर्ड, और बहुत ज़्यादा वीकनेस रहती थी उनको, और कुछ अच्छा नहीं लगता था, और अपने रूम में ही पड़े रहते थे, बाहर भी नहीं आते थे सोफे पे। मैं देख देख के डरती रहती थी। ये दिन मेरे बहुत मुश्किल गए गाइस, ऐसे दिन अपने हस्बैंड को ऐसे देखना, रूम में लेटे रहते थे, वीकनेस रहती थी, कुछ खा नहीं पाते थे ज़्यादा, और कुछ बात नहीं कर पाते थे किसी से फ़ोन पे भी, तो देख के थोड़ा दर्द होता था। तो अभी 2 दिन से मैं थोड़ा ठीक फील कर रही हूँ, बिकॉज ही इज़ फीलिंग बेटर।
जितना मैंने जाना है कीमो को, तो कीमो के जो साइड इफेक्ट्स हैं वो 4-5 दिन ज़्यादा रहते हैं, उसके बाद भी थोड़े थोड़े रहते हैं, क्योंकि जो कीमोथेरेपी होती है वो कैसे के पहले इंजेक्शन दिया जाता है, जैसे मैंने बताया कि फिर जो 21 दिन के गैप पे इनकी दूसरी होने वाली है, यानी 17 दिसंबर को दूसरी कीमोथेरेपी है, तो उस बीच में वो लोग खाने की वाली कीमोथेरेपी टाइप देते हैं, तो उसके इफेक्ट थोड़े तो रहते ही हैं। लेकिन हाँ, इतना है कि कम है, और जो स्टार्टिंग के 5 दिन होते हैं, जैसे 26 को कीमो दी गई तो 2-3 तारीख तक उनको ज़्यादा दिक्कत थी, 5 से 7 दिन, अब वो काफ़ी स्टेबल है। आपको मिलवाती हूँ और वो आपसे कुछ कहना भी चाहते हैं। अगेन वंस अगेन थैंक यू आप लोगों को, क्योंकि अभी भी बहुत से मेल आ रहे हैं मेरे पास कि दीदी हमें हेल्प करनी है, हमें हेल्प करनी है। हम लोगों पे इल्ज़ाम लगा दिया गया यार, बहुत सारा इल्ज़ाम लगा दिया था। कुछ दो लोगों के कमेंट थे जो यहाँ टच कर गए थे। नहीं, आप सोचोगे इतने सारे लोगों ने इतने कमेंट अच्छे किए और वो 2 पे आपने ध्यान दिया, ऐसा नहीं है। क्या होता है ना, सारी दुनिया आपको समझ रही है, लेकिन 2 लोग आपको इतना गंदा इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये मांग रहे हैं, वो मांग रहे हैं, तो वो चीज़ है ना थोड़ा आत्मा पे लग जाती है। ऐसा लगता है कि यार ये 2 ने गलत समझा, कहीं और लोग गलत ना समझें वाली बात हो जाती है। मैंने अभी तेल डाला है बालों में, आज मैं बाल वॉश करने वाली हूँ। बहुत दिनों से ना मैं अपनी केयर नहीं कर पाई, 1% भी मेरी केयर नहीं हुई है। मतलब मेरे हाथ भी ऐसे हो गए हैं ना, कोई चीज़ का ध्यान ही नहीं है, बस ध्यान है तो विवेक का ध्यान है। चलो बात करवाती हूँ आपकी। आपके जीजू, आप सब टेंशन में थे, अभी आप मिल लीजिए इनसे। नमस्ते। पहली बात तो मैं आप सब लोग का बहुत 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 ही शुक्रमान हूँ। थैंक यू सो मच कि आप लोग ने मुझे फाइनेंशियली हेल्प की, मेरे लिए प्रे की आप लोग ने। और मैं एक कैसे इस ज़िंदगी में मैं इस चीज़ को मैं वो करूँगा वो मुझे नहीं पता। दूसरी बात कि मुझे ये कहना था कि किसी 2-3 व्यक्तियों ने थोड़े से ऐसे कर दिया था कि मुझे लगा कि नहीं, बैंक जो डिटेल्स हमने रखी थी वो निकाल देनी चाहिए। कल उठ के आपके मन में हमारे लिए कोई रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग हो जाए, इसलिए मैंने मेरी वाइफ को बोला था कि भाई आप ये जो डिटेल्स है बैंक डिटेल्स वो निकाल दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई हमारे पे उंगली उठाए या तेरे पे उंगली उठाए। और इसलिए मैंने वो बैंक डिटेल, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों के मेल आ रहे हैं। बहुत बड़ी बात है ये कि दीदी हमें आप अपना वो भेजो, बैंक डिटेल भेजो, प्लीज़ बैंक डिटेल भेजो। थोड़े दिन कीमो के बाद वीकनेस आती है, थोड़ी बहुत है, लेकिन आपकी दीदी ने और मेरी बेटी ने और मेरे बच्चे ने बहुत सेवा की, तो अच्छा है, चल रहा है अच्छा सब कुछ। कमजोरी के थोड़े इश्यूज रह रहे हैं बस, उसके लिए इनका खाना पीना, ये मुझे डांटते रहते हैं, मैं इनको खिलाती रहती हूँ, कहते हैं वॉमिट हो जाएगी, कितना खिलाएगी, पर खाना तो पड़ेगा। कीमोथेरेपी में मेन यही होता है कि मैं आपको फिर से बहुत बहुत थैंक यू सो मच। और जिन लोगों के कमेंट्स भी आए ना, जिन लोग के कमेंट्स आए ना, मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगा। और कमेंट्स तो नहीं बोल सकते, वो बेस्ट विशेस जिनके आए वो पढ़ के मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा कि जैसे ये सारे अपना एक परिवार है, अपना ही परिवार जैसे कैसे पीछे खड़े रहता है, वैसे आप लोग मेरे आगे पीछे खड़े रहे, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। लेकिन 2-3 वो वैसे मैंने देखे ना, तो मैंने बोला कि रुचि वो निकाल दे प्लीज़, हमें नहीं लेकिन चाहिए। आज भी लोग मेल कर रहे हैं, एवरी डे मुझे कम से कम 5 से 6 मेल मिल रहे हैं, दीदी प्लीज़ बैंक डिटेल दीजिए। तो यूएस से मेल आया था मुझे, देखा मैंने वो, उन्होंने लिखा है कि आप अपना प्लीज़ बैंक डिटेल दीजिए, मैं और मेरे रिलेटिव्स आपकी हेल्प करना चाहते हैं, आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। इसके अलावा एक और मेरी सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने बाहर से मुझे मेल किया है कि दीदी मुझे एटलीस्ट 1 कीमोथेरेपी जीजू को अपने साइड से प्रोवाइड करनी है। ये सारी चीज़ें देख के ना बात पैसे की नहीं है, बात है इवन कमेंट्स की भी, कि अगर वो जो कमेंट्स आ रहे हैं ना विवेक, वो इतने प्यारे हैं ना। विवेक सारे कमेंट पढ़ते हैं, वो अलग बात है, रिप्लाई नहीं करते, पढ़ते सब है ये बैठे बैठे। और ये जब भी कमेंट्स पढ़ते हैं हर बार मुझे बोलते हैं कि भाई सच में रुचि क्या इज्जत बनाई है तूने। तो लाइक अच्छा है कि आप लोग हमारे साथ हो। आज मेरा परिवार इतना दूर बैठा है, विवेक के परिवार वाले भी दूर हैं, लेकिन आप सब लोग एक शील्ड की तरह हमारे ऊपर, मतलब क्या बोलते हैं, छत्र छाया। और पता है कमेंट से ना अलोन भी नहीं लगता ना विवेक, ऐसा लगता है जैसे इतनी सारी पब्लिक, इतने हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं खड़े हैं। वो कमेंट्स जो आते हैं ना, जिन्होंने इवन फाइनेंशियल हेल्प नहीं की है, जस्ट कमेंट्स करके हिम्मत दे रहे हैं ना, सल्यूट है उन लोगों को। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और अभी इनका नाश्ता हो गया है, अब मैं इनके लिए लंच बनाने जा रही हूँ। और आज मैंने इन्हें नाश्ते में चूँकि पराठे खिलाए ना, तो कह रहे हैं कि अब मेरे को दाल फ्राई ज़ीरा राइस खिला दे। तो दाल फ्राई ज़ीरा राइस, उससे पहले मैं इनको सूप दूंगी बीटरूट वगैरह का बना के। और अभी मैं इनको देने जा रही हूँ सैशे। मैं आपको दिखाती हूँ मैं कौन सा सैशे इन्हें दे रही हूँ जो डॉक्टर ने बोला है। और वो पी के ना इनको एक ही दिन में फ़र्क लग रहा है, कह तो रहे हैं बेटर लग रहा है ना। तो अब ये एंजॉय करेंगे, देखो टीवी यहाँ बैठ के आराम से।
और मैं करूँगी अपना काम। झाड़ू पोछा सब कुछ घर में हो चुका है, मैंने कर दिया है। ये कुछ कपड़े रखे अभी ने आयरन के लिए देने हैं निकाल के, तो सारा घर साफ़ हो चुका है। और मैं अभी नहाई नहीं हूँ क्योंकि भाभी नहीं आ रही है ना, तो बहुत सारा काम रहता है, तो इसीलिए। और हाँ, एक और चीज़ मैंने ऐड करी है इनके रूटीन में, विच इज़ दिस। ये मैंने एमवे का इनके लिए न्यूट्रीलाइट ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर मंगवाया है, जो कि मैं इनका आटा अलग से बनता है, रोटले का भी, मतलब वो जो मिलेट की रोटी होती है उसमें मैं ये 2 चम्मच डाल देती हूँ। एवरीडे 2 स्कूप इनके बॉडी में जाना चाहिए, ऐसा मेरे को जिन्होंने ये दिया उन्होंने बोला है। तो इनका ये आज मैंने आटा बांधा था, इसमें मैंने मिला दिया था जब इनकी मैंने सुबह पराठे बनाए थे। और इसके अलावा इनको फ्रूट्स बहुत दे रहे हैं हम लोग। अभी मैं इनके लिए ऑरेंज जूस भी निकालूंगी, 2-2:30 बजे के करीब, 3 बजे के करीब इनको ऑरेंज जूस देने वाली हूँ। अगारो का जूसर है मेरे पास, जिसका मैंने पीछे कोलैबोरेशन भी किया था, उसी से मैं इनको ये जूस निकाल के दूंगी। फ्रेश ऑरेंजेस आजकल काफ़ी आ रहे हैं। और इसके अलावा भी बहुत से फ्रूट्स घर में हैं। पोमेग्रेनेट भी इनको दिया जा रहा है रेगुलर, और एप्पल वगैरह सब में ऐसे ही भर के रखते हैं हम लोग कि कोई चीज़ की कभी कमी नहीं पड़नी चाहिए। और इसके अलावा ये नट्स खा रहे हैं। नट्स में इनको मैं दे रही हूँ अंजीर। नट्स में इनको अंजीर, आलमंड भिगोए हुए, वॉलनट, किशमिश, और काजू तो नहीं दे रही, काजू कोलेस्ट्रॉल करता है। और हाँ, सीड्स में क्या बोलते हैं, पम्पकिन सीड्स और फ्लैक्स सीड्स, ये 2। तो इतना तो मैं कर रही हूँ। कोई कमी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ये छोटा सा वीडियो जो मैंने बनाया यहीं एंड करती हूँ, और फिर से एक नया व्लॉग शुरू करती हूँ। अब मैंने व्लॉगिंग रेगुलर करूँगी, क्योंकि बहुत से लोग चाहते हैं कि जीजू का रेगुलर अपडेट हमें चाहिए, जीजू का रेगुलर अपडेट। बस एक चीज़ की प्रार्थना कीजिएगा, ही शुड हैव लॉन्ग लाइफ। जब तक मैं हूँ इस दुनिया में, जब तक मैं ज़िंदा हूँ, तब तक ही शुड बी देयर। क्योंकि क्या होता है ना, ये डिजीज़ कुछ इस टाइप की है कि इसमें डर ही लगता रहता है। आपको नहीं पता है मैं आजकल क्या फेस कर रही हूँ। मेरे मन के डर मैं आपको बैठ के अलग से एक वीडियो बना के बताऊँगी, क्योंकि मैं किससे शेयर करूँ। मतलब इतनी डर, आज की डेट में भी जब कीमोथेरेपी चल रही है और सब कुछ ओके चल रहा है, मतलब वो भी बेटर फील कर रहे हैं, तो भी रोज़ सुबह उठ के मुझे एनजाइटी हो जाती है, घबराहट हो जाती है। क्योंकि कितना भी ना चाहो मन में विचार आने लगते हैं, कीमोथेरेपी के बाद तो ठीक हो जाएंगे ना, कीमोथेरेपी के बाद तो ठीक हो जाएंगे ना, ऐसा मन में आता रहता है। और कई बार कोई अगर ऐसे कुछ बता दे, कोई बात बता दे, जैसे पीछे किसी ने मुझे बता दिया था कि किसी को दोबारा से रीअकरेंस हुआ था, एक हमारे पहचान वाले, तो उनको कीमोथेरेपी दोबारा से भी दी गई, लेकिन कुछ वर्क नहीं किया था, एंड ही इज़ नो मोर। सो ये सारी चीज़ कोई बोल देना तो दिल तो धक से रह जाता है, और कुछ दिन तक वही दिमाग में चलता रहता है। तो बस आप लोग प्रार्थना कीजिएगा कि बहुत सक्सेसफुली इनका वो जो प्रोसेस है वो हो चुका है। RFA एब्लेशन जो था 12 तारीख को, 12 नवंबर को, और अब कीमोथेरेपी सक्सेसफुली हो जाए। हाँ, डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, वीकनेस है, वॉमिटिंग्स होती हैं, ये होता है। कीमोथेरेपी में बहुत कुछ होता है। अगर आपने हिना खान जी के इंस्टाग्राम को नहीं देखा तो जाके देखिए, वो भी काम भी करती हैं अपना, लेकिन बीच बीच में वो गायब हो जाती हैं कुछ दिनों के लिए, क्योंकि कीमोथेरेपी के बाद का टाइम बहुत डिफ़िकल्ट होता है। वो मैंने मेरी आंखों से देखा है। जब इनको वॉमिटिंग्स हुई है ना, तो हमारा जान निकल के मुंह में आ गई है। मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, इतनी गंदी वॉमिटिंग्स हुई हैं इन्हें, शरीर ऐसा हो गया था बिल्कुल डिहाइड्रेटेड। तो बस प्रे कीजिएगा कि जो भी ट्रीटमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाए, और ही शुड बी ओके। मैं अपनी तरफ से मेरी पूरी कोशिशें कर रही हूँ, और जी जान लगा दी है मैंने। मैं किसी चीज़ पे ध्यान नहीं दे रही हूँ। मेरे आज तेल भी कितने टाइम बाद मैंने बालों में डाला, मेरा ध्यान भी नहीं है खुद पे। कोलैब भी लोगों को नहीं दे पाती। लोग मुझे कहते रहते हैं कि मैडम आप कोलैबोरेशन कब दे रहे हो, कब दे रहे हो। मैं बोलती हूँ अभी देती हूँ। मैंने फिर सबको बता दिया है कि ऐसे ऐसे सिचुएशन है, मैं टाइम पे काम नहीं दे पा रही हूँ। हाँ, इंस्टा पे मैंने रेगुलर होने की ट्राई की है। जो मेरी पुरानी रील्स हैं उन्हीं को मैंने रीपोस्ट करना शुरू करा है। नई रील तो नहीं बना पा रही हूँ, मन नहीं कर रहा है। इनकी खातिर कभी कभी तैयार हो जाती हूँ। अभी 2 दिन पहले मुझे कह रहे थे तू कैसे रहने लगी है, तू कभी ऐसे देखा नहीं तुझे मैंने ऐसे हाथ पे कभी नेल पेंट नहीं, नाखून मेरे सारे टूट गए। मुझे कोई अफसोस नहीं उस बात का, क्योंकि मेड्स नहीं आ रही हैं तो काम बहुत करना पड़ रहा है, बर्तन वगैरह। लेकिन मुझे कुछ नहीं, लेकिन वो बोले ना कि थोड़ा सा कुछ अच्छे से रहे, तो मैंने थोड़ा अभी 2 दिन पहले तैयार हुई थी मैं डार्क लिपस्टिक लगा के। आज भी सोच रही हूँ रेडी हूँ, क्योंकि आज इनको अच्छा लग रहा है।
तो मैं सोच रही हूँ इनके साथ वहाँ जाऊँ ज़ूडियो। हाँ, बाहर जाने की मनाही नहीं है, डॉक्टर से मैंने पूछ लिया है। डॉक्टर ने बोला है कि अब आप ज़्यादा, डॉक्टर का खुद का ये कहना है, 3rd को जब मैं गई थी तो उन्होंने बोला कि ज़्यादा दिमाग पे मत लो, मतलब ठीक है थोड़े बहुत सिम्टम आते हैं लेकिन वो इसके साइड इफेक्ट है, यू नो दैट। एंड शी सेड कि जो कीमो के बाद के 5-6 दिन 7 दिन होते हैं वो हैवी होते हैं, मुश्किल होते हैं, लेकिन उसके बाद आप दिमाग पे मत लो। 7 दिन निकल जाने के बाद ऐसे सोचो कि कुछ नहीं हुआ है, नॉर्मली लो, बाहर निकलो, मास्क लगाओ, बाहर जाओ, अगर अच्छा लग रहा है, वीकनेस नहीं लग रही है, वीकनेस रिमूव करने के लिए उन्होंने जो सैशे दिए वो मैं दे रही हूँ, दिखाती हूँ आपको। और बोले भूल जाओ, दिमाग पे मत लो कि कीमो चल रही है तो मुझे घर में ही बैठना है, कीमो चल रही है तो मुझे ऐसे लेटे ही रहना है, ऐसा मत सोचो। ये तो अभी 5 महीने चलने वाली है, 6 महीने, तो आप सोचो मत। तो आज शायद इनको लेके मैं ज़ूडियो जाऊँगी। इनको ना एक फॉर्मल शूज़ लेने हैं क्योंकि इतनी सारी शादियाँ हैं अभी। 2 शादियाँ तो हमने मिस कर दी, एक थी 4 तारीख की और एक आज की। आज बॉम्बे में एक शादी थी इनके किसकी, सपना दीदी क्या लगती है विवेक आपकी? मासी की लड़की। सपना दीदी, मासी की बेटी सपना दीदी हैं, मासी की लड़की हैं। उनके आज बेटे की शादी, इनविटेशन आया था लेकिन हम लोग नहीं गए। तो अब जैसे सिटी में भी कई सारी शादियां हैं, तो अगर इनको अच्छा फील होगा तो डॉक्टर ने परमिशन दी है। डॉक्टर ने कहा है आप मास्क लगा के जा सकते हैं, N95 मास्क यूज़ करना है और आप शादी में जा सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि खाना जो है वो अगर आपको वहाँ भी खाना है तो सिर्फ गरम गरम दाल चावल खाने हैं, सैलड वगैरह कुछ नहीं खाना है। ये सारी चीज़ें हैं। चलिए आज थोड़ा सा तैयार होती हूँ, फिर दोबारा से ब्लॉगिंग करूँगी इस व्लॉग के बाद, है ना। देखो मेरे बाल भी ग्रे हो रहे हैं, इनको भी कलर करना है, इनको भी तो अच्छा लगना चाहिए ना। ये देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको, ये वाला ORS इनको डॉक्टर ने रेकमेंड किया है वीकनेस के लिए, तो मैंने एक साथ बहुत सारे मंगा लिए हैं। दिन में 2 ORS मैं इनको दे रही हूँ। डॉक्टर ने 2 ORS देने के लिए बोला है दिन में। और अपार्ट ऑफ दैट ये एक बहुत अच्छी चीज़ दी है उन्होंने जिससे इनको काफ़ी फ़र्क लग रहा है, सिम्प्लूटा एक सैशे है जो मैं इनको अभी देने ही जा रही हूँ। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, डॉक्टर ने बोला इससे वीकनेस में बहुत फ़र्क आएगा और इनको एनर्जी लेवल भी फील होगा और इम्यूनिटी भी इंक्रीज़ होगी, क्योंकि कीमो में इम्यूनिटी थोड़ी डाउन जाती है। तो ये ORS भी मैं इनको पिलाने वाली हूँ अभी दोपहर बाद। अभी तो उन्होंने हैवी नाश्ता किया हुआ है तो अभी सिर्फ इनको सैशे देंगे। आपके इतने अच्छे कमेंट्स और इतने प्यार के लिए मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ भगवान से, और आपसे तो हुई लेकिन भगवान से भी हूँ कि इतने प्यारे लोग मुझे ज़िंदगी में मिले हैं कि मुझे मेरी ज़िंदगी का मतलब गम आधा हो गया आप लोगों के साथ शेयर करके। और आप लोगों का मुझे बहुत सपोर्ट है और मुझे काफ़ी हिम्मत आ गई है आप लोगों के कमेंट्स की वजह से, ये सच बात है। तो बस अभी इनको मैंने ये जूस दिया है, जूस क्या मतलब जो भी डॉक्टर ने पाउच दिया है, और ये दिन में 2 भी दे सकते हैं। और इसके अलावा भी डॉक्टर ने मुझे पूरा डाइट प्लान वगैरह भी दिया है, समझाया भी है प्रोटीन रिच डाइट रखनी है। प्रोटीन पाउडर के लिए मैंने पूछा था, एमवे का पाउडर मैंने ऐड किया है, बट डॉक्टर का कहना है कि ज़्यादा नहीं देना है, आपको नेचुरल चीज़ें ज़्यादा देनी है, लाइक दालें, मूंग एंड ऑल। चलिए व्लॉग लाइक कर दीजिएगा और मिलते हैं हम कल के व्लॉग में। अब से मैं रोज़ व्लॉग डालने की कोशिश करूँगी, क्योंकि किसी का कमेंट भी आया था कि दीदी भले 5 मिनट का व्लॉग बनाओ, बट बनाओ, हमें भैया का जीजू का अपडेट जानना है। चलिए, लव यू गाइज, टेक केयर, बाय बाय।